तो हेलो साथियों, आज हम कुल 100 क्वेश्चंस करेंगे वो जो कि रिलेटेड होंगे हिंदी साहित्य से। हिंदी भाषा साहित्य से, प्रमुख बोलियों और साहित्य से रिलेटेड होंगे। 100 क्वेश्चन टोटल हम करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव दिया गया था? प्रस्ताव था किस किस वर्ष में? साल पूछा है। ये यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, 14 सितंबर 1949। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। तो कौन सी भाषा का? राजभाषा का। किस भाषा का दर्जा दिया गया? राजभाषा का। हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? किस लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो किस लिपि को? 343 अनुच्छेद में हिंदी भाषा राजभाषा और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी को स्वीकार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा आयोग का गठन किया था। कौन सा सन था? तो ये सन था 1955 में अनुच्छेद 344 के अंतर्गत या अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा के आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है? हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी। लिपि की आवश्यकता होती है? लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा को लिखने में। लिपि की आवश्यकता भाषा को लिखने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया हुआ था जयभट्ट के शिलालेखों में। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जयभट्ट की शिलालेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवीएस पीजीटी में पूछा गया, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो वर्तमान हिंदी लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि है। इस समय की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान में हिंदी को भाषा की राजभाषा बताया है। किस संविधान में? अनुच्छेद 343 ए में 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है? हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो उत्तरा जो अधिकारिणी भाषा है वो संस्कृत है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा संस्कृत है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो हिंदी का तीसरा स्थान है। प्रमुख भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो व्यवस्थित रूप को हम कहते हैं लिपि। चिन्हों के लिपि कहते हैं। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को जो विकास प्रदान करने वाली भाषा है वो अपभ्रंश है। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी से। अवधी बोली अर्धमागधी से
विकसित हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की मूल उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य में कौन सी बोली बोली जाती है? वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? तो वहाँ बोली जाती है भोजपुरी। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, जो मथुरा है वो ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? बोली का क्षेत्र जब विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? वो बन जाती है उपभाषा। क्या बन जाती है? उपभाषा। बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र है, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। झांसी, जालौन और दतिया। झांसी, जालौन और दतिया में बुंदेली भाषा बोली जाती है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम कहते हैं स्त्रोत भाषा। उसे कहते हैं स्त्रोत भाषा। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी की पश्चिमी हिंदी भाषा के उपभाषा के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली नहीं जाती? जयपुरी। जयपुरी बोली बोली नहीं जाती। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो इसका जो 26 का आंसर सही होगा वो पहला और तीसरा, बुंदेली और कन्नौजी, दोनों, बुंदेली और कन्नौजी। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा और वृंदावन में ब्रज भाषा का प्रचलन ज़्यादा है। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो जो मेवाती है ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? जो पंजाबी है वो प्राचीन भाषा नहीं है। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। कौन सी बोली बिहारी नहीं है? कौन सी बोली बिहारी नहीं है? कौन सी बोली बिहारी नहीं है? तो कौन सी बोली बिहारी नहीं है? तो ए वाला, जयपुरी बोली बिहारी नहीं है। जयपुरी बोली बिहारी नहीं है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फ्लौरी ने किया। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जयपुरी, ये राजस्थान की साइड की बोली है, इधर की नहीं है। जयपुरी का स्थानीय नाम है, जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूढ़ाड़ी। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ढूढ़ाड़ी। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है, उत्तराखंड की है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ये अपभ्रंश से हुआ है। ये किससे हुआ है? अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? आधुनिक भारतीय भाषा का काल कब से कब तक है? 1000 ईस्वी से अभी तक ये चल रहा है। 1000 ईस्वी से अभी तक ये चल रहा है। लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान को उचित विकल्प भरिए। तो लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश, ये डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, पाली और प्राकृत।
हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का जो मानक रूप है वो किस भाषा से विकसित हुआ है? वो हुआ है खड़ी बोली से। वो हुआ है खड़ी बोली से विकसित। नेक्स्ट है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर के आसपास क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वहाँ बोली जाती है ब्रजभाषा। मथुरा के आसपास का एरिया है, वहाँ सब ब्रजभाषा बोलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन आर्य भाषा है? तो वैदिक संस्कृत ये प्राचीन आर्य भाषा है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न दिए गए कल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? दिए गए कल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हड़ौत बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौत बोली कहाँ बोली जाती है? जो हड़ौत बोली है वो राजस्थान में बोली जाती है। वो राजस्थान में बोली जाती है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो बांगरू मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो बघेली बोली है वो जबलपुर के क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। वो जबलपुर के क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो नई जबान कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा। नई जबान कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी के 5 बोलियां हैं। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। तो स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली। स्थानीय भाषा को हम बोली बोलते हैं। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को हम अनुतान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुतान। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? रोमन लिपि का प्रयोग कुल्लई भाषा के लिए नहीं होता। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है? भारत में सबसे अधिक बोली बंगाली बोली जाती है। बंगाली बोली जाती है। कन्नौजी मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो कन्नौजी इसमें दो ऑप्शन सही हैं। एक तो ये फर्रुखाबाद वाला सही है और दूसरा कानपुर। दोनों में कन्नौजी बोली जाती है। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? जो बांगरू भाषा है वो हरियाणा, अभी पीछे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो हरियाणा वाले राज्य में बोली जाती है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा में प्रशासन की भाषा के रूप में किससे स्थापित किया? किसे स्थापित किया? लॉर्ड मैकाले। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? परिचर्चा, किसी पे चर्चा करना, ये क्या भाषा का मौखिक रूप। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध है किसका? कन्नड़ का, द्रविड़ भाषा परिवार से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है?
हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी भाषा की बोलियों में वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी है पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। हिंदी भाषा के कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा के कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति के दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? शिष्ट योग्यात्मक। शिष्ट योग्यात्मक। बी वाला हमारा सवाल को आंसर सही हो जाएगा। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा का जो विकास है वो शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। किस क्षेत्र की बोलियों की कोशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोलियों को कोशिका कहा गया है? तो वाराणसी क्षेत्र की बोलियों को कोशिका कहा गया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी बोली बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्व हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्व हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो पूर्व हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? सी वाली, मगही। मगही बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? मेवाती। मेवाती राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? भोपाल। आंसर इसका सही हो जाएगा भोपाल। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? नेपाली। नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली की लिपि जो है वो देवनागरी है। खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है अपमागधी अपभ्रंश से। भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? बी मराठी। मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। तो गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की। हड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्य नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में सामान्य नहीं बोली जाती। तो इसका आंसर सही होगा मैथिली।
मैथिली उत्तर प्रदेश में सामान्य नहीं बोली जाती। नेक्स्ट, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा। महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजभाषा है उर्दू। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है कौरवी। कौरवी अन्य सही नाम है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है अवधी। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? हरदोई जनपद में। कन्नौजी हरदोई जनपद में बोली जाती है। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जो बघेली है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है। भोजपुरी भी बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। इलाहाबाद है वो भोजपुरी क्षेत्र नहीं, वहाँ खड़ी बोली का प्रयोग होता है। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली क्षेत्र में है? बहराइच सुल्तान रायबरेली किस बोली क्षेत्र में है? ये सब अवधी बोली बोली जाती है। आर्यों को शब्द में किस बोली का है? आर्यों शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ब्रज भाषा का है, ब्रज बोली का है, ब्रज। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? जो हिंदी शब्द है वो किसका दिया हुआ है? जो हिंदी शब्द है वो ईरानियों का दिया हुआ है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं 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 है। तो बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है इनमें? क्वेश्चन है मगही, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, इनमें से कौन सी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? तो अवधी जो है वो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली। पाली जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए भाषा है। लास्ट क्वेश्चन है हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। डी ए वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। आज हमने कुल टोटल 100 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।